हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी एग्जाम दे के आएंगे, उसके बाद एक दिन के गैप के बाद आपकी जो अकाउंट्स एंड एफएम की एग्जाम है, सीए एफएम की एग्जाम है, तो उसको आप लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको एक गाइडलाइन रहेगी, गाइडेंस रहेगा, इसको आप फ्लेक्सिबल करके अपने हिसाब से उसमें चैप्टर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बेस रहेगा कि भाई किस तरीके रिवाइज करें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही रहता है कि सर एग्जाम पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करें, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम का टाइम रहता है 2 से लेकर 5:15 बजे तक, और उसके बाद नेक्स्ट डे हॉलीडे आई नो, लेकिन उसके बाद एग्जाम है, तो हमें जिस दिन हम लोग आ रहे हैं वो दिन हमें वेस्ट नहीं करना है और उसको भी हमें यूटिलाइज करना है। तो आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे इतने से टाइम में जो रहेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं ना, उसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना बच्चों, आप लोगों को आके क्या करना है, आप लोगों को आके आराम से आके फ्रेश वगैरह हो गए, फिर आप लोगों को आके 7 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 7 से लेकर 10 बजे तक जिस दिन एग्जाम दे के आ रहा है, उसके बाद 7 से लेकर 10 बजे तक जो आप लोग के चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन, इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट कंप्लीट कर देना है। क्या कंप्लीट कर देना है बच्चों? प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट एकदम अच्छे से, जो जो भी सम्स आपने किए हुए हैं उसका आप देख जाइए। उसमें कुछ कुछ सम्स आप लोगों को प्रैक्टिस भी करके देखने, तो प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, और फॉर्मूला वाले जो है सम्स, तो फॉर्मूला प्लीज अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप सो जाएंगे इतना जल्दी तो काम नहीं बनेगा, नेक्स्ट डे उठ के बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप लोग जो है ना वो थोड़ा अच्छे से दूसरा भी और थोड़ा एक पार्ट कवर अप कर लीजिए। तो आप लोग जो है ना 10:30 से लेके 12:30 में, 10:30 से लेके 12:30 में आप लोग कवर अप कर सकते हैं चैप्टर नंबर 12 एंड 13, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग, 2 घंटे में। क्लियर? अभी जो है आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस से सो पाएंगे, नहीं भाई हमारा थोड़ा अच्छा खासा पार्ट कवर अप हो गया। मॉर्निंग में उठने के बाद, मॉर्निंग में उठने के बाद जो है ना सबसे पहले आप लोग आराम से सोइए, 8 बजे तक उठिए, 7:30 8 बजे तक, और 8:30 से लेके 10:30 में जो आप लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 विच इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बड़ा चैप्टर है, इसे 2 घंटे दिए हुए आप लोगों को, पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल बजटिंग के 2 घंटे दिए हैं, वर्किंग कैपिटल मतलब एग्जाम के टाइम पे भी आपको रिवाइज करने के लिए 1.5 घंटे मिल रहे हैं चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके साथ क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो एफएम का प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर आप लोगों ने ऑलमोस्ट क्या क्या थियरी पढ़नी है वो सब आपने चैप्टर वाइज टिक मार्क करके रखी होगी एंड ऑल, तो जो थियरी चैप्टर बच गए और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी भी थियरी आप लोगों को पढ़ के जानी है। तो आप लोगों को जो है बच्चों 11 से लेके 2 बजे के बीच में एफएम की थियरी जो है वो उसको आपको रीड आउट कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों का एफएम समाप्त हो जाना चाहिए। एफएम जो है बच्चों आप लोगों का समाप्त हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आप लोग एग्जाम देके आए, पढ़ना शुरू किया, नेक्स्ट डे जो रहेगा, तो नेक्स्ट डे जो रहेगा 2 बजे तक में आप लोग का एफएम कंप्लीट हो जाना चाहिए। थियरी को भी इंपॉर्टेंस देना है। बहुत बार क्या होता है, अभी तक जो 2 बार पेपर्स हुए हैं उसमें प्रैक्टिकल्स के ऑप्शन में थियरी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल्स आप लोग को आता ही हो, और थियरी जो है ना बच्चों को इतनी इजी पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हम पढ़ के ही नहीं जाते। भाई मैं तो हमेशा बैच से बोलता हूं थियरी लिखो, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे टेस्ट भी लेता हूं, उसमें तो थियरी कंपलसरी में पूछता हूं ताकि आप लोग लिखना शुरू करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्रैक्टिकल में अगर आपकी एक गड़बड़ हो जाती है ना तो आप लोगों को पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। और आप लोग क्या कहते हो, प्रैक्टिकल पेपर यानी कि अपने ईगो पे ले लेते हो, भाई प्रैक्टिकल पेपर है तो मैं न्यूमेरिकल से सॉल्व करूंगा, मैं थियरी नहीं लिखूंगा। भाई किसने बोला थियरी नहीं लिखनी है? थियरी भी बहुत इजी होती है और थियरी में मार्क्स मिलते हैं बच्चों। हाँ नो डाउट सम भी आता है और थियरी भी आती है, तो आप सम के लिए जाइए, लेकिन आते ही तो अपने ईगो पे मत ले लो, भाई प्रैक्टिकल पेपर है तो मैं सम ही करूंगा। क्लियर? तो हम लोग शेड्यूल की तरफ आगे बढ़ते बच्चों। उसके बाद जो रहेगा आप लोग 4 बजे से लेकर 9 बजे तक आराम से 2 से 4 थोड़ा मैं आपको है ना रेस्ट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो पार्ट 1 का प्रैक्टिकल्स है, जिसे मेनली आपको प्रैक्टिकल चैप्टर है शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके रेशियो वाला चैप्टर है आप लोगों का, यानी कि चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 एंड 9, ये चैप्टर्स को आप लोगों को कवर अप कर देना है। अगेन इसका प्रैक्टिकल्स, अगेन इसका जो प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट है बच्चों वो आप लोगों को कवर अप कर देना है। और बाद में 10 से लेके 12 या 12:30 बजे तक में जो रहेगा जो आप लोगों का थियरी है, ठीक है, इसमें कोई थियरी चैप्टर्स है पूरे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 और 10, ठीक है, जो थियरिटिकल चैप्टर है आप लोग के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 और 10, तो इसके आप लोग थियरी कवर अप कर सकते हैं। सर 6 में तो हुआ था ना, 6 के जो टॉपिक्स है बच्चों वो ऑलरेडी शेयर कैपिटल में कवर अप हो जाते हैं,
ईसोप हो गया, अंडर राइटर हो गया, तो 6 ऐसा चैप्टर 4 करते हुए आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। तो बचे 1, 2, 3 और 10। और एक अच्छी बात ये है अकाउंट्स की थियरी करते हुए कि आप लोगों का इसी ग्रुप में आपने कुछ दिन पहले कंपनी लॉ का पेपर दिया होगा, और यहाँ पे आपके पार्ट 1 की 80 to 90% थियरी है ना, वो कंपनी लॉ की थियरी है। तो जो सेक्शंस या जो हेडिंग जैसे शेयर कैपिटल एंड ऑल हो गया, डिबेंचर्स और ऑल हो गया, अंडर राइटर्स, ठीक है, तो ये सब जो है वो आप लोग सेम टू सेम थियरी, बायबैक, तो ये सेम टू सेम थियरी आप लोग कंपनी लॉ की लिख सकते हैं, तो कंपनी लॉ की बुक से भी पढ़ के जा सकते हैं, तो आप लोग का रिवाइज भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद कुछ थियरी रह गई जैसे इन चैप्टर्स की, पहले एक बार सो जाओ, नींद भी पूरी करना जरूरी है। मॉर्निंग में उठने के बाद 8 से लेकर 10:30 में, 8 से लेकर 10:30 में जो है ना, जो भी आपका पेंडिंग थियरी है, भले वो आपकी एटम की पेंडिंग थियरी रह गई थी या इसकी जो पेंडिंग थियरी है वो देख लो। उल्टा यहाँ पे फायदा क्या होगा, मॉर्निंग में थियरी पढ़ के आओगे तो एग्जाम तक याद भी रहेगा, और बाद में 10:30 बजे के बाद जो भी अभी तक 5 पेपर्स हुए हैं, तो अगर नहीं सॉल्व किए बच्चों, वैसे तो अब तक आपके सॉल्व ही हो जाने चाहिए, और अगर सॉल्व किए भी तो वापस रिवाइज करके जाना। एग्जाम में पेपर पैटर्न पता होनी चाहिए, और क्या पार्ट आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पहले एफएम को अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी कि पार्ट 2, तो पार्ट 2 इज 40 मार्क्स। तो बहुत बार ऐसा होता है हम जो पहले स्टार्ट करते हैं उसमें दे देना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और आप 1.5 से 2 घंटा उसमें निकाल दोगे। बच्चों अगर आपने 2 घंटे एफएम में निकाल दिए ना, मेरे से लिखवा के ले लो, आपका पेपर छूटने वाला है। तो आप लोग अगर पहले अटेम्प्ट करो या बाद में, जो एफएम वाला पार्ट है 40 मार्क्स का, वो आपका मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटे यानी कि 75 मिनट्स तक में हो जाना चाहिए। नहीं भी हो रहा है तो एक बार जितना हो गया उतना छोड़ो और पार्ट 1 पे आओ, वरना आपका पार्ट 1 कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। जो सम नहीं आ रहा है तो एग्जाम में ईगो पे मत ले लो, अभी उसको सॉल्व करनी है, एक बार के लिए छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचे तो वापस उस पे आ जाओ। क्लियर? आई होप ये आपके ना ये जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और फिर भी आपको और भी कोई क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।